हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IMED के MCQ बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके इन क्वेश्चंस का 6 पार्ट है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे EDP कोर्सेज कंटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपका EDP है उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज आपके सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे जनरल, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेशनल ट्रेनिंग, सी मैनेजमेंट स्किल या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा EDP है उसके अंदर आपके कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका EDP है उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसमें नंबर 1 है आपका जनरल, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, नंबर 2 है मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, 3 मैनेजमेंट स्किल्स, 4 है आपका सपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, नंबर 5 है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटीज स्टडी, नंबर 6 है आपका प्लांट विजिट्स। तो इस तरीके से ये सभी कोर्सेज आपके EDP के अंडर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे डैश कैन बी डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक इवॉल्व वर्क प्लान्स डेंस्ड टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स जो आपके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें से किसे एक विशेष रूप से विकसित कार्य योजना के लिए परिभाषित किया जा सकता है, जो कि एक विशिष्ट अवधि के भीतर ही एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इवॉल्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका आइडिया जनरेटिव्स, ऑप्शन बी है आपका अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है आपका स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो एक टाइम लिमिट के अंदर ही आपको कंप्लीट करना होता है और वो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फिक्स्ड एसेट्स, द प्रोजेक्ट विल बी टर्म्ड एज डैश। तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें अगर आप कोई बड़ा निवेश करते हैं तो उस परियोजना को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका कैपिटल इंटेंसिव्स, नंबर बी लेबर इंटेंसिव, नंबर सी प्रोडक्ट इंटेंसिव या फिर डी मार्केट इंटेंसिव्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल इंटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पैट स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे आपको पैट की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिसर्च टेक्निक, बी है आपका प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, सी प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। यहाँ पर जो आपका पैट है वो एक टेक्निक है जिसका यूज़ हम उस टाइम पे करते हैं जब हमें ये पता नहीं होता है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कितने समय के अंदर पूरा किया गया है, या फिर कोई प्रोजेक्ट के हमें ख़त्म होने का टाइम नहीं पता होता है। तो उस कंडीशन में उस समय हम प्लानिंग शेड्यूल और प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए पैट टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डैश इज यूज टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली इन द मिनिमम अवेलेबल टाइम विद लिमिटेड रिसोर्सेज। इट मीन्स किसका यूज़ हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में मिनिमम अवेलेबल समय में किसी भी प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ऑप्शन ए है आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, बी नेटवर्क एनालिसिस, सी बजट एनालिसिस या फिर डी क्रिटिकल प्लानिंग। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लांट लोकेशन इज एनालाइज्ड बाय। इट मीन्स यहाँ पे आपको बताना है कि किसके द्वारा हम अपनी मटेरियल को हैंडल करते हैं और अपनी प्लांट को जो लोकेशन है उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ऑप्शन ए है आपका ग्रांट चार्ट, बी बीन चार्ट, सी एम्बरसन चार्ट या फिर डी ट्रैवल चार्ट। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रैवल चार्ट। तो ट्रैवल चार्ट के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, अपने जो बिजनेस है उसके मटेरियल को हैंडल करते हैं, अपनी प्लांट की लोकेशन को एनालाइज भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इन ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क इज बेटर, बी दे रखा है वेस्टेज ऑफ मटेरियल इन मिनिमम, सी स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर इज प्रोवाइडेड, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पे
डैश इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड प्री रिसीव्ड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। इट मीन्स यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विशेष रूप से हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग के लिए एक फाइनेंसिंग का रूप है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल, बी करंट कैपिटल, सी सीड कैपिटल या फिर डी वेंचर कैपिटल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी वेंचर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पे इन डैश मशीन एंड इक्विपमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच दे आर टू बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारे मशीन और इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम किस क्रम में व्यवस्थित करें जिससे कि उनका जो यूज़ है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जा सके। ऑप्शन ए है आपके यहाँ पे फैक्ट्री लेआउट, बी प्रोडक्ट लेआउट, सी प्रोसेस लेआउट या फिर डी कंबाइंड लेआउट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट लेआउट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे द टर्म डैश डिनोट बोनस और फाइनेंशियल एड्स विच इज गिवन बाय अ गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रीज टू हेल्प इट compete with other unit। इट मीन्स कौन सा आपका शब्द है जो बोनस या वित्तीय सहायता को दर्शाता है जो गवर्नमेंट द्वारा किसी उद्योग को अन्य यूनिट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका इंसेंटिव, बी बॉन्टी या फिर सी कंसेशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बॉन्टी।